हर हर महादेव। नमस्ते शिवाय भैया दीदी। आइए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को कहानी के रहस्य के बारे में पता चलेगा। आधा कहानी सुनेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी, तो कृपया करके आप कहानी पूरा सुनिए। तो भैया दीदी, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी बहू उसके साथ रहती थी। उसके साथ रहती थी बहू, और जो उनका लड़का था बूढ़ी माँ का, वो बाहर काम करता था। बाहर काम करता था, वो साल में एक बार ही घर आता था और बाकी समय वो बाहर ही काम करता था। तो जो बूढ़ी माता है वो शिव गुरु की शिष्य थी। जहाँ शिव चर्चा होता था वो वहाँ शिव चर्चा में जाया करती थी। और ये देख के उनकी बहू बहुत गुस्सा करती थी। उसको बहुत मन में जलन पैदा होता था कि ये रोज शिव चर्चा में जाती है। उसको लगता था कि ये काम के डर से शिव चर्चा में भाग जाती है बहाना करके, और रोज का ही ये काम हो गया था। शिव चर्चा में जाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से रोज खबर आ जाता था कि माँ जी आज इधर कहानी है, आज शिव चर्चा इधर है, चलना है, आज यहाँ शिव चर्चा करने चलना है। ऐसे उनके पास रोज ही खबर आ जाता था और वो बूढ़ी रोज चर्चा में चली जाती थी। उसकी बहू को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता था। उसको वो बोलती थी कि देखो, मैं घर का पूरा काम करती हूँ, ये बच्चे भी संभालती हूँ, और ये माँ जी है कि रोज के रोज चर्चा में चली जाती है। तो एक दिन वो अपने पति को फोन की और बोली कि देखो, ऐसा है कि मैं पूरा घर का काम करती हूँ और बच्चे भी संभालती हूँ, बाहर का भी काम देखती हूँ। आप तो जाके बाहर में बैठ गए हैं, और आपकी जो माँ है वो रोज शिव चर्चा में जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं कि ये शिव चर्चा में नहीं जाती। इनका रोज का ही ये काम हो गया है शिव चर्चा में जाना। तो वो लड़का बोलता है कि ऐसा करती है तो मना करो, बोलो कि माँ रोज मत जाइए, कभी कभी जाइए, घर का भी काम करिए। तो उसकी बीवी बोली कि मैं समझा समझा के थक गई हूँ, मैं डेली मना करती हूँ, रोज मना करती हूँ कि आप चर्चा में मत जाओ, कभी कभी जाना, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो रोज चर्चा में चली जाती है, मैं क्या करूँ। तो उसका पति बोला कि एक काम करना, कल बोलना माँ जी को कि माँ आज आप घर का काम करो, आज चर्चा में मत जाना। ऐसा बोल के देखो क्या बोलती है। तो अगले दिन उसकी बहू बोली, माँ जी आज आप चर्चा में मत जाइएगा, आज मेरा तबीयत खराब है, आज आप घर का काम कर लीजिए और बच्चे को स्कूल पहुंचा दीजिए और लेके भी आ जाइएगा, आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, आज मैं काम नहीं करूंगी। तो बूढ़ी माता बोली ठीक है, अगर तबीयत खराब है तो तू आराम कर ले, मैं कर लेती हूँ। तो उसकी बहू एक रूम में जाके सो गई। बूढ़ी औरत उठी, जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा की, नाश्ता बनाई, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई। स्कूल छोड़ के आने के बाद फटाफट खाना बना ली, नहा ली, धोवा ली, बच्चों को जाके स्कूल से लेके आ गए, और उसके बाद बच्चों को खिला पिला के और अपने शिव चर्चा में चली गई। शिव चर्चा में चली गई। जब उसकी बहू सो के जगी और देखी कि माता फिर शिव चर्चा में माँ जी चली गई है, तो उसको बहुत गुस्सा है। वो सोचने लगी कि बताओ, मैं एक दिन मना की फिर भी ये नहीं मानी, ये चर्चा में चली गई, ये मेरा बात क्यों नहीं मान रही है। वो बहुत गुस्सा में होकर अपने पति को फोन की, बोली कि मैं तुम्हारी माँ को आज काम भी बताई, फिर भी वो चर्चा में चली गई, अब मैं इनका क्या करूं। तो लड़का बोला कोई भारी काम दे दो जिसमें वो दिन भर लगी रहे। सारा दिन काम करेगी तो वो चर्चा में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो जा नहीं पाएगी। अगले दिन उसकी बहू एक बोरी गेहूं निकाल के रख दी। बोली माँ जी आज ये सारा गेहूं धो के फटक के साफ करके बीन चुन के आपको रखना है, इसको मेरे को पिसवाना है, और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी बना दीजिएगा। तो बूढ़ी औरत तो सोच में पड़ गई, ये बापा आज तो मेरे को चर्चा में जाना है, ये मेरे को काम में फंसा दिया, मैं क्या करूं। फिर भी बोली ठीक है, मैं कर लूंगी। और ऐसा बोल के वो दूसरे के घर जाके पड़ोस में बैठ गई। जाकर पड़ोसिन से बोल रही कि आज मैं ऐसा काम दे के आई हूँ कि ये चर्चा में नहीं जा पाएगी।
ये रोज चर्चा में बहाना करके चली जाती है और घर का मेरे को सारा काम करना पड़ता है और ये आराम से उधर टाइम पास करके आती हैं। तो आज मैं ऐसा काम दे दी हूँ कि ये जा ही नहीं पाएंगे चर्चा में। ऐसा बोल के उसके घर, पड़ोसी के घर बैठ के हंसी मजाक चालू कर दी। अब इधर बूढ़ी माता जल्दी जल्दी खाना बनाई, बच्चों को स्कूल भेज के गेहूं फटक रही थी। तो उसी रास्ते से कुछ गुरु शिष्या लोग जा रही थी। बोली दीदी आज चर्चा में नहीं चलना है? तो बूढ़ी माँ बोली कि आज चर्चा में नहीं जाऊंगी बहन लोग, आज मैं चर्चा में कैसे जाऊँ, आज मेरे को ये पूरा गेहूं फटकना है, धोना है, साफ करना है, इसको आटा पिसवाना है। आज नहीं पिसाएंगे तो घर में आटा नहीं है और बहू खाना नहीं बनाएंगी। वो बोली कि मेरा तबीयत खराब है, आज आप ये काम कर लो। तो गुरु बहन लोग बोली कि इतना ही काम है, चलिए हम लोग करा देते हैं। तो कोई जल्दी जल्दी गेहूं को धो दी, कोई फटक दी, कोई चुन दी, फटाफट गेहूं सूखने को डाल दिए लोग। सूखने को डाल के बच्चे को स्कूल से लाके फिर सबके सब चर्चे में चले। गेहूं इधर सूख रहा है। उसकी बहू जब शाम हुआ तो घर आई, आके देख रही है बच्चे खेल रहे हैं, गेहूं सूख रहा है और माँ जी फिर चर्चा में भाग गई। आज तो उसको इतना गुस्सा आया कि गेहूं पसार के और ये भाग गई है बच्चों को लाके, और ये एक दिन भी चर्चा नहीं छोड़ रही। मैं आज इनका कुछ ऐसा उपाय करूंगी कि ये ना रहेगी और ना चर्चा में जाएगी। अपने पति को उसी गुस्से में फोन लगाई और लगी कहने कि आप इधर आओ और आके अपनी माँ का फैसला आज करके दो मेरे को, या तो ये रहेगी और या तो मैं ही रहूंगी, दोनों में कोई एक ही रहेंगे। आप आके यहाँ जल्दी से फैसला करो, और आप जब तक आओगे नहीं मैं ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। उसका पति लगा समझाने, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं आता हूँ, तुम खाओ पियो, मैं आता हूँ, मैं माँ को समझाता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो बोली नहीं पहले आप आओ, पहले आप आओगे तभी कोई फैसला होगा। उसका पति झटापट गाड़ी पकड़ा और घर को आया। घर को आया तो बीवी उसके गुस्से में ऐसे ही पड़ी रहती थी। माँ जी आई, अपना गेहूं उठाई थी। अगले दिन उसका बेटा पहुंच गया, आके देख रहा है अपना माँ सचमुच चर्चा में जा रही है नहा खा के, और उसकी बीवी पूरे गुस्से में लाल पी। अपनी बीवी से बोला क्यों गुस्सा कर रही है? तो देखो आज भी तुम्हारी माँ जा रही है, तुम आज आए हो बाहर से, फिर भी तुम्हारी माँ चर्चा में जा रही है, आप क्या बोलते हो बोलो। तो लड़का अपनी माँ को बोला माँ आप क्यों चर्चा में जा रही हो, आप मत जाओ, कभी कभी जाया करो। तो उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं शिव गुरु को गुरु मानती हूँ, मैं उनसे दया मांगती हूँ, उनके चर्चा में जाती हूँ तो मेरे को बहुत फायदा होता है, उनका दया मिलता है। चर्चा में जाती हूँ तो मेरे को ज्ञान मिलता है, हम सब खुशी से रहते हैं, भगवान का दया बहुत बड़ा होता है। बेटा चुप लगा गया, वो समझ गया कि माँ को समझाने का कोई लाभ नहीं है, वो समझेंगी नहीं। और उस तरह आया अपने बीवी के पास, तो बीवी बोल रही है सुन लिए ना, वो चर्चा में जाएगी ही जाएगी, और ना कोई दया मांगने जाती है ना ज्ञान पाने जाती है, वो काम के डर से भाग के जाके बैठ जाती है, और मैं घर का सारा काम अकेले करते रहती हूँ। आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा कि आपको आपका माँ चाहिए कि आपको आपकी बीवी चाहिए। लड़का सोचने लगा, बोला माँ तो बूढ़ी हो गई, अपनी जीवन काट ली है, लेकिन मेरे को तो अपना जीवन काटना है, अपने बच्चों को देखना है, तो मैं तो बीवी को ही चुनूंगा, क्या करूं? तो बोला कि तू चाहिए, बोल क्या कहती है। तो उसकी बीवी बोली कि मैं यही चाहती हूँ कि आज तुम्हारी माँ सोएगी जब, तो जिस बिस्तर में सोएगी उसी बिस्तर में उनको लपट के ले जाना और पास वाले शमशान में ले जाके उनको जला देना। लड़का का तो मन एकदम टूट सा गया, लेकिन सोचा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये खाना पीना छोड़ के बैठी है, यही मर जाएगी तो मेरा बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अभी मेरे को तो पूरा जीवन काटना है। तो भैया दीदी ये बात सोच के लड़का तैयार हो गया। माँ चर्चा से आई, अच्छा से खाई पी और सोई। शिव गुरु से दया मांग के नमन करके वो सो गई अच्छे से, चर्चा करके तो आई ही थी। और इसके बाद भैया दीदी वो जैसे सो गई और उसको नींद आया कि उसका बेटा उसको बिस्तर में लपेट के और शमशान घाट उठा के ले गया। शमशान घाट उठा के ले गया, बूढ़ी माता तो सोई थी, और शमशान घाट में उनको लिटा दिया। लिटा के उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। छिड़कने के बाद अब पाकिट में हाथ लगा के माचिस ढूंढ रहा है, तो माचिस से शिव गुरु के दया से गायब हो गया। अब माचिस मिल ही नहीं रहा। अब उनको आग लगाए तो लगाए कैसे, अब क्या करे? और उधर रात भी हो रहा है, कोई नहीं है शमशान में, शमशान इसी तरह है। तो
वो घर आया वापस। घर उसका शमशान के बगल में ही था। आया और माचिस मांग के जाने लगा। जब तक ये घर आया माचिस लेने भैया दीदी, तो शिव गुरु उधर एक साधु के रूप में जाके उस बूढ़ी माता को जगाया। बोले, ओ माता उठो उठो उठो, यहाँ क्यों सोए हो शमशान में? तो उसकी माँ उठी। उठ के उसको भी अचंभा लगा, मैं तो घर में बिस्तर में सोई थी, मैं शमशान में कैसे आ गई? तो बोलने लगी कि साधु बाबा मैं शमशान में कैसे आ गई, मैं तो घर में सो रही थी। तो साधु बाबा बोले, तुम आ गई कि नहीं, तुमको लाया गया है, तुम्हारा बेटा उठा कर लाया है और तुमको जिंदा जलाने वाला है। उसकी माँ को तो एकदम झटका सा लगा। बोली नहीं नहीं साधु बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरा बेटा मेरे को जलाने के लिए, आप झूठ बोल रहे हैं। तो साधु बाबा बोले कि अगर आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो देखिए मैं जो दिखाता, आप इस बिस्तर से उठिए। बिस्तर से उठ के माता खड़ी हो गई और उसी बिस्तर में शमशान घाट में जो अगल बगल लकड़ी था एक, उसमें लपट के छोड़ दिए और एक पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए। बोले देखो क्या हो रहा है, देखो। उनका बेटा आया तो देखा कि उस कपड़े में माँ है, वो लकड़ी को ही माँ समझ लिया क्योंकि बिस्तर तो खोल के देखा नहीं। वो आया, माचिस मार दिया, हर हर पूरा लहकने लगा, लह लह जलने लगा। माँ को देख के माँ रोने लगी कि देखो मेरा बेटा मेरे को जिंदा जला दिया। अपने नजरों में तो वो जिंदा ही जला दिया था। और घर आया, रोते गाते आया, जब बीवी को देखा तो चुप हो गया। बोला कि अब क्या रोने से फायदा, अब तो मैं जला ही के आ गए। उसकी बीवी खूब खुश हुई, बोली जला के आ गए? तो हाँ जला के आ गए, चलो कोई बात नहीं, चुपचाप सो जाते हैं, सुबह जाना तो अपना राख होक लेके आना, विसर्जन कर देना, हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों सो गए। अब इधर बूढ़ी माता रोने लगी। जब रोने लगी तो शिव गुरु को देख के बहुत माया आया। वो बोले क्यों रो रही हो माँ, तुम चलो मेरे साथ, चलो मैं साधु अघोरी हूँ, मैं जा रहूंगा, तुम भी पूजा पाठ करना और किसी मंदिर में आराम से रहना। तो बोली नहीं नहीं साधु बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसा भी है मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मैं वापस जाऊंगी, समझाऊंगी, वो लोग जैसा बोलेंगे मैं करूंगी। तो साधु बाबा बोले कि ठीक है, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप शिव चर्चा में मत जाओ, तो नहीं जाओगी, गुरु को छोड़ दोगी? तो नहीं मैं शिव गुरु को तो कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उन्हें दिल से गुरु मानती हूँ, वो हमारे गुरु हैं, उनको कैसे छोड़ दूंगी। मैं दया मांगूंगी, चर्चा करूंगी, नमन करके प्रणाम भी करूंगी और इन लोगों को समझाऊंगी और इन लोगों से माफी मांगूंगी, बोलूंगी, लोग कहेगा मैं वैसा करूंगी, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी। तो इसके बाद गुरु बोले कि ठीक है, मैं तुमको ऐसा करके देता हूँ कि वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, उन लोगों के पास जाओगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे। तो माँ बोली कि अच्छा ऐसा बात है कि क्या करेंगे आप? तो अपना आंचल फैलाओ। तो जैसे ही वो अपना आंचल फैलाई तो शिव गुरु उसके आंचल में हीरा मोती रुपया पैसा पूरा भर के दे दिए। बोले ये लेके जाओ कि तुम्हारे बेटा बहुत खुश हो जाएगा, तुम्हारा खूब सेवा करेगा। बूढ़ी खुशी खुशी आई दरवाजे पे, आके और दरवाजे ठोकने लगी बोलने की, ओ बेटा ओ बहू दरवाजा खोलो। तब उसकी बहू को आवाज जब कान में गया तो बोल रही है, जी आप अभी जला के आए, बूढ़ी मैया तो भूत बन के आ गई, अब क्या करें? तो लगा उसको कोई भूत बन के आ गए। लड़का उठ के बोल रहा है कि कहाँ भूत बन के आ गए? तो देखिए ना चिल्ला रही हैं। तो सचमुच दरवाजे पे माँ दरवाजा ठोकी रही थी, बोली रही थी, ओ बेटा ओ बहू दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो लड़का बोला कि इतनी जल्दी कैसे भूत बन के आ गए? हाँ तो भाई माँ भूत बन के आ गए। उसको तो डर से हालत खराब हो गया, लेकिन लड़का का तो माया अपने माँ में लगा ही था। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बोली नहीं मत जाओ, खोले मत जाओ, दरवाजा खोलोगे भूत है, पकड़ लेगी, हम लोगों को मार देगी। तो वो बोली नहीं मैं आई हूँ, तुम्हारी माँ आई हूँ, दरवाजा खोलो बहू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। जब ये बात सुनी कि क्या लेके आई हूँ तो उसको लालच आ गया। तब बोली चल जाओ ना, आप खोल के देखो ना क्या लेके आई है। तो लड़का बोला कि चलो, अब जो मैं गलती किया हूँ, अगर माँ भूत बन के भी आई है उसका सजा देगी तो ठीक ही है। वो गया, दरवाजा खोला तो उसकी माँ खड़ी थी। माँ को देखा कि आंचल में कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात लेके उसकी माँ खड़ी थी। जब अपने माँ को देखा इतने धन के साथ तो वो बहुत खुश हो गया और अपनी बीबी को आवाज दिया कि सुनती हो, जल्दी आओ, माँ आई है। उसको लगा माँ को कुछ नहीं पता है। फिर माँ से बोला माँ आप कैसे आई हो? तो उसकी माँ रो रो के लगी कहने की बेटा
तू तो मेरे को जलाने के लिए ले गया था और वहीं शमशान में छोड़ के आ गया, लेकिन मेरा रक्षा के लिए मेरे शिव गुरु ने एक साधु बाबा को भेजा था और वो साधु बाबा मेरा जान बचाए और वही साधु बाबा मेरे को इतना हीरा मोती जवाहरात दिए हैं कि मैं खुशी से तुम लोगों के साथ रह सकूं। ये बात सुन के उसका बेटा बहुत शर्माया। शर्माने के बाद अपनी माँ का पैर पकड़ के रोने लगा। उसकी बहू भी पैर पकड़ के रोने लगी, बोली माँ जी गलती हो गया, मेरे को माफ कर दीजिए। और इसके बाद दोनों जब रोने लगी तो माँ तो माँ होती है, उनको माफ कर दी। इसके बाद सब राजी खुशी रहने लगे और जब से उसकी माँ धन लेके आई थी वो बेटा बहू भी उनको बहुत सेवा करने लगे। एक दिन जब उनकी बहू अपने माँ जी के पास बैठी थी तो लगी पूछने, माँ जी आपको ये इतना धन कहाँ से मिला, सच सच बताइएगा, आपको ये कौन दिया। तो वो बोली कि कौन दिया बेटा, जो साधु बाबा मेरा जान बचाए थे वही मेरे को दिए। शिव गुरु का सब दया है, उनके दया से सबको सब कुछ मिलता है। तो उसकी बहू के मन में लालच तो था ही कि इतना धन दौलत मिला है। वो सोची कि अगर मेरे को भी मेरा पति जलाने ले जाएगा तो साधु बाबा उधर ही शमशान में रहते हैं तो मेरे को भी धन देंगे। अपने पति के साथ वो एक प्लान बनाई, बोली कि आज मेरे को आप ले चलिए और वहाँ जलाइएगा, जला के चले आइएगा, मैं भी वहाँ रहूंगी तो मेरे को भी साधु बाबा धन दौलत देंगे। तो लड़का क्या किया, अपनी बीवी का तो हर बात मानता ही था, उसको वो उसी कम्बल में लपेटा और ले जाके वहीं शमशान में रख दिया। रख के उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के और पॉकेट में हाथ डाला तो माचिस मिल गया। उसी माचिस की तीली निकाल कर वो बार दिया और लड़की जो है वहीं जल गई और ये घर को वापस आ गया। क्योंकि उसकी माँ तो शिव गुरु की भक्त थी तो शिव गुरु ने उसका रक्षा कर दिए। वो साधु के रूप पकड़ के वहाँ आए और उसको बचा लिए। लेकिन ये किसी को पूजा पाठ नहीं करती थी तो इसके लिए कौन है, ये तो जैसी की थी वैसे भरी। अपना जैसे ही वहाँ लेके गया और पॉकेट में सलाई मिल गया तो माचिस मार के आ गया, जैसे का तैसा हो गया। और जब आया तो उसकी बीवी रात भर वापस नहीं आई और रात भर उसका आसरा ताकते ही रह गया। जब वो नहीं आई तो ये तो समझ ही गया कि मैं जला दिया, तो वो सचमुच का मर गई। अब माँ बेटे और उनके बच्चे सब खुशी खुशी रहने लगे और जो माँ धन लाई थी उसी से वो गांव में ही अपना एक बिजनेस डाल लिया और अपना जो जीवन है वो अच्छे से खुशी खुशी काटने लगा। माँ भी अपना घर का काम वगैरह करके रोज चर्चा में चली जाती थी, कोई रोक छेक नहीं था, कोई जलने वाला नहीं था, पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो भैया दीदी आप लोग भी शिव गुरु से जुड़िए। शिव गुरु हमारे सबके रक्षा करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबके स्वास्थ्य धन माल जन सबकी रक्षा करते हैं। आप लोग भी शिव गुरु से दया मांगिए, शिव आपके ऊपर जरूर दया करेंगे। मेरे ऊपर दया किए हैं वैसे आपके ऊपर भी दया करेंगे। आप लोग शिव गुरु को दिल से गुरु मान के जुड़िए। जब दिल से गुरु मानेंगे ना तो शिव गुरु आप लोग पे जरूर दया करेंगे। हर हर महादेव। तो भैया दीदी आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इसे और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब इसे जरूर करिएगा। हर हर महादेव। नमः शिवाय।